हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बार बार आपके कमेंट्स में मुझे आ रहा था कि सर नियरेस्ट टेंस, थाउजेंड और हंड्रेड्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट थाउजेंड के कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो आज आप लोगों के लिए हम ऑल क्लासेस के लिए नियरेस्ट टेंस, थाउजेंड, हंड्रेड और का कैसे निकालना है उसका एक क्लास ले लेता हूँ। तो आज के क्लास में हम सबसे पहले देखते हैं नियरेस्ट टेंस का कैलकुलेशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, नियरेस्ट टेंस को हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो आप देखें यदि तो आपके सामने ये एक नंबर लाइन दिखाई दे रही है जो कि अभी 0 से स्टार्ट हो कर के 10 तक चल रही है, यानी कि 0 से 10 तक की डिजिट्स लिखी हुई हैं और हम पढ़ रहे हैं नियरेस्ट टेंस, यानी टेंस के नियरेस्ट क्या होगा। नंबर लाइन में आप देख रहे हैं 0 से लेकर के 5 के पहले तक का एक एरो बना के रखा हुआ है हमने, और 0 के बाद 5 से लेकर के 10 के बीच में एक एरो बना करके रखा हुआ है। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो भी डिजिट 0 से लेकर के 5 के पहले यानी 0 से 4 तक की होगी उसको हम एज ए 0 काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? 0 काउंट करेंगे। और 5 से लेकर के 10 के बीच की जो भी डिजिट होगी उसको हम एज ए 10 काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि जो डिजिट 0 से 5 के बीच की होंगी उन्हें हम एज ए 0 काउंट करेंगे, और जो डिजिट 5 के बाद 6 से अबव होंगी उन्हें हम एज ए 10 काउंट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपके पास 40 है तो आप उसको 40 काउंट करेंगे। 41 है तो भी आप उसे 40 ही काउंट करेंगे। 42 है तो भी उसे आप 40 काउंट करेंगे। 43 को 40, 44 को 40 और 45 को आप 40 भी ले सकते हैं और 50 भी ले सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यदि आपके पास 46 है तो आपको 50 काउंट करना है, 47 को भी 50 काउंट करना है, 48 को भी 50 काउंट करना है, 49 को भी 50 काउंट करना है, और 50 को तो हम 50 काउंट करते ही हैं। तो इस प्रकार से हम नियरेस्ट टेंस को किस तरह से ले सकते हैं आपको मैंने बताया। अब हम आते हैं नियरेस्ट 100 की तरफ। जैसा हमने आपको नियरेस्ट 10 के लिए फॉर्मूला दिया है वही फॉर्मूला यहाँ पर नियरेस्ट 100 के लिए भी होता है। यानी कि अभी हम 0 से 10 के बीच की डिजिट देख रहे थे, अब हम देखेंगे 100 से 200। सपोज करते हैं हम 100 से 200 क्या, आप चाहें तो 0 से 100 के डिजिट को भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि 100 से इसलिए मैंने 100 से 200 लिया है। 200 से आप 300 भी ले सकते हैं। ये आपका 900 से लेके 999 या 1000 तक आपका सेम फार्मूला चलता है। दैट मीन्स 100 से लेके 150 तक के जो नंबर होंगे उसको आप क्या काउंट करेंगे? एज ए 100 काउंट करेंगे। और 150 से लेकर के 200 तक के जो नंबर हैं उनको आप एज ए 200 काउंट करेंगे। जैसे कि 149 को हम यहाँ पर क्या काउंट कर रहे हैं? 100,
137, 147, 126, 117। तो ये सारे डिजिट को हम क्या काउंट करेंगे? 100 काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी डिजिट 150 से लेस हैं। अब हम 151 से जो ग्रेटर डिजिट हैं, जैसे 160 के बाद 166, तो आप इसको क्या काउंट करेंगे? 200 काउंट करेंगे। या 170 की लाइन में है तो 176 को भी हम क्या काउंट करेंगे? 200 काउंट करेंगे। सिमिलर 188 हो, 199 हो, यहाँ तक के सारे डिजिट को हम क्या काउंट करेंगे? 200। तो ये आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो डिजिट 100 और 150 के बीच में होंगे वो 100 काउंट होंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पर 200 से आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है और 300 तक जा रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 200 से स्टार्ट होकर के 300 तक जा रही है, तो आप 200 से 250 तक के जो नंबर हैं उसको आप 200 काउंट करेंगे और 251 से 300 तक के नंबर को आप 300 काउंट करेंगे। 200 की जगह यदि आपका यहाँ पर 300 है तो आप 300 से 350 तक के नंबर्स को 300 काउंट करेंगे और 351 से लेकर के 400 तक के नंबर को आप 400 काउंट करेंगे। तो ये था हमारा नियरेस्ट 100 का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं नियरेस्ट 1000 के लिए हम कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं। नियरेस्ट 1000 के लिए भी वही फॉर्मूला चलता है जो हमारा नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 10th के लिए चलता है। और आगे नियरेस्ट 1000 के बाद 10,000 हो या 1 लाख हो या 10 लाख हो, फॉर्मूला सेम रहता है। डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज़ बस चेंज होती चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम थाउजेंड्स की बात कर रहे हैं तो 1000 से लेकर यदि आप नंबर लाइन पे 2000 तक के डिजिट्स को देखें तो 1000 से 1500 तक के जो डिजिट हैं उनको हम 1000 ही मानेंगे और 1501 से 2000 तक के जो डिजिट होंगे उनको हम 2000 मानेंगे। बात समझ में आई? 1000 से 2000। अगर आप 1000 की जगह ये मान लें कि यहाँ पर आप सोचेंगे कि सर ने 1000 क्यों बोला? यदि यहाँ पर 2000 है और यहाँ पर 3000 हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2500। मतलब 2000 से 2500 तक के डिजिट 2000 काउंट किए जाएंगे और 2501 से 3000 तक के डिजिट 3000 काउंट किए जाएंगे। देखिए एक एग्जांपल 1117, हम इसको 1000 काउंट करेंगे। 1237, इसको भी हम 1000 काउंट करेंगे। 1340, इसको भी हम 1000 काउंट करेंगे और 1449 को भी हम 1000 ही काउंट करेंगे। सिमिलरली 1567 को हम 2000, 1668 2000, 1771 2000, 1889 2000, 1999 2000। तो ये हमारे नियरेस्ट 1000 का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। उसके बाद कौन सा नंबर ग्रेटर है और नियरेस्ट होगा उसका भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको इस क्लास में देने जा रहा हूँ। इस प्रकार से पहले हमने नंबर लाइन पर आपको नियरेस्ट 10, 100 और 1000 का कैलकुलेशन दिखाया। अब एक और पैटर्न हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सपोज़ हमने एक नंबर ले रखा है 8529।
इसी नंबर को हम नियरेस्ट टेंस में, नियरेस्ट हंड्रेड्स में और नियरेस्ट थाउजेंड में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम नियरेस्ट टेंस कैलकुलेट करते हैं। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर 8529 को 2 बार सब्ट्रैक्ट किया है। पहली बार 8530 से किया है क्योंकि 29, ये जो नंबर 29 है, ये नंबर 30 और 20 के बीच में आता है, ठीक है ना, 30 और 20 के बीच में आता है। तो पहली बार हमने इसको 30 से सब्ट्रैक्ट किया, 8530 को ऊपर लिखा और 8529 को नीचे लिखा और इसके बाद में हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 1। और इसके बाद इसमें हमको क्या करना है, 2 बार सब्ट्रैक्शन करना है। एक बार जो लास्ट की डिजिट 30 है उसको ऊपर रखना है और गिवन डिजिट को नीचे रखना है। उसके बाद में सेकंड सब्ट्रैक्शन जो होगा वो गिवन डिजिट ऊपर रहेगी और लास्ट की डिजिट 20 नीचे रहेगी, क्योंकि 500 में से 29 जो है वो 29 किसके बीच में है, 20 और 30 के बीच में है। तो हम एक बार इसको 30 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार 20 पर सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। एक बार 30 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार 20 पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 30 से सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आ रहा है 1 और 20 पर सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आ रहा है 9। तो कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है? नेचुरली 1 नंबर जो है वो कैसा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है और 9 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ऑन दैट सिचुएशन हमको जो नंबर स्मॉलेस्ट होता है वही उसका नियरेस्ट होता है। तो 30 से जब हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर कम आ रहा है, मतलब 529 किसके नियरेस्ट होगा, 530 के। और 20 के नियरेस्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। तो 20 के पास कैसे होगा, वो 20 से तो काफ़ी दूर है ना 29। तो इस तरह से हमारा क्लियर हो जाता है कि हम किस तरह से नियरेस्ट 10 निकालते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं। गिवन नंबर में हम 10th प्लेस की वैल्यू देखते हैं, दैट इज़ गिवन नंबर इज़ 29 एंड 29 इज़ इन बिटवीन 20 and 30. So we will subtract the given number from first 8530 and then to 8520. So we will get 2 answers. For the first answer is 1 and that is smallest number, and the second answer is your 9 and that is greatest number. From that we will clarify that the smallest number is so nearer to the given number and the greatest number is farther from the given number. That's why 8529 is nearest 10 is 8530, not 8520. Similarly, we will do the same for the nearest 100. इसमें हमको क्या करना है, 8529 जो डिजिट है उसमें हम 100 प्लेस की वैल्यू को देखेंगे। किसको देखेंगे, 100 प्लेस की वैल्यू को देखेंगे। और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये 529 किसके और किसके बीच में है, 500 और 600 के बीच में है। तो हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि 8600
माइनस 8529। सिमिलरली जैसे यहाँ 30 से सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पर हम 600 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 10 माइनस 9 इज़ 1, 9 माइनस 2 इज़ 7, 5 minus 5 is 0 and 8 minus 8 is 0 and your answer is 71. And after that we will subtract the given number 8529 to 8500 because it is between 500 and 600. So we will get 9 minus 0, that is 9, 2 minus 0, that is 2, 5 minus 0, that is 0, and 8 minus 0 is also 0. That means your answer is 2929. And when we are subtracting it from 600, we will get the answer 71. Correct? So 71 is greatest number and 29 is smallest number. So that means the 8529 is nearer to the 8500. Similarly, हम यहाँ पर 8529 को थाउजेंड्स के लिए देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक बार 8529 किसके और किसके बीच में है, 8529 8000 और 9000 के बीच में है। तो जब हम 8529 को 8000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 529 एंड जब हम इसको 9000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 471 and 529 is greatest number and 471 is smaller number. इसका मतलब क्या होगा कि जो स्मॉलर है वो उसके नियरेस्ट है, जो स्मॉलेस्ट होता है वो उसके नियरेस्ट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 8529 क्या हो जाएगा, 9000 काउंट कर लिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को दोनों ही मेथड समझ में आ गई होगी। पहली मेथड थी जो कि एस्टिमेटेड मेथड थी, एस्टिमेशन के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर निकाल सकते हैं, और दूसरी मेथड थी कैलकुलेशन मेथड। एक बार हम क्लास कंप्लीट करने से पहले पूरी मेथड को रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले नियरेस्ट टेंस में देखा कि नंबर्स 0 और 10 के बीच में देखे जाते हैं, जो 5 से कम होते हैं वो नियरेस्ट टू 0 मान लिए जाते हैं, और जो 5 से ज़्यादा होते हैं वो नियरेस्ट टू 110 मान लिए जाते हैं। सिमिलरली अगर हंड्रेड्स की बात करें तो 100 से 200 के बीच में देखेंगे, 150 मिड नंबर होगा, इससे छोटे नंबर जितने होंगे वो स्मॉलेस्ट होंगे और नियरेस्ट टू 100 होंगे, और 150 से बड़े जितने नंबर होंगे वो 200 के नियरेस्ट काउंट किए जाएंगे। इसी प्रकार से थाउजेंड्स के लिए हम 1000 से 2000 के बीच की नंबर लाइन देखें तो 1000 से 1500 तक के नंबर 1000 काउंट किए जाएंगे, और 1500 से 2000 तक के नंबर्स को हम 2000 काउंट करेंगे। तो ये हमारी एस्टिमेशन मेथड थी। उसके बाद हमने बात करा कि कैलकुलेशन मेथड। हम देखते हैं कि नियरेस्ट टेंथ में जो एक डिजिट है 8529, तो हम टेंस देख रहे हैं तो हम क्या लेंगे, 2 डिजिट लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, दैट इज 29। 29 जो है वो 30 और 20 और 30 के बीच में लाइज करता है। हम
8529 को 2 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार 8530 से और एक बार 8520 से। हम देखते हैं कि पहली बार में हमको आंसर 1 मिलता है, जबकि दूसरी सबसेक्शन में हमको आंसर 9 मिलता है। तो जो इसमें जो स्मॉलेस्ट आंसर वाला सब्ट्रैक्शन पॉइंट है उसी को हम नियरेस्ट मानते हैं, और स्मॉलेस्ट आंसर का नंबर जो है वो 530 है। तो हमारा नियरेस्ट 10 8530 माना जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम हंड्रेड्स की बात करें तो हम इसमें 3 डिजिट लेते हैं, जिसमें कि 529 डिजिट हो जाएगा, और इसमें हम देखते हैं कि 529 जो है वो 500 और 600 के बीच में है। हम उसको 2 बार वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहली बार जब हम 600 से सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारा आंसर आता है 71, और दूसरी बार जब हम 500 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 29। तो इस प्रकार से हम समझ जाते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर 8500 होगा। और उसी प्रकार से नियरेस्ट 10,000 के लिए हम क्या करते हैं, पूरा देख लेते हैं कि ये नंबर 8000 और 9000 के बीच में लाई करेगा। किसके किसके बीच में लाई करेगा? 8000 और 9000 के बीच में लाई करेगा। तो हम इसको पहले गिवन नंबर को एक बार 8000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको नोट करेंगे, और दोबारा में 9000 से सब्ट्रैक्ट होगा तो जो भी आंसर आएगा उसको हम नोट करेंगे। दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। हम देखते हैं कि गिवन नंबर में जब हम 9000 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर 471 मिलता है, वहीं 8000 से सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर 529 मिलता है। इसका ये मतलब होगा कि जो गिवन नंबर 8529 है वो 9000 के नियरेस्ट है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाया है, और इसी बेसिस पे आप 10,000, लाख, 10 लाख के नियरेस्ट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज के द्वारा, कमेंट के द्वारा अपने डाउट्स को मुझसे पूछ सकते हैं, और आगे के लिए वीडियोस को इसी तरह देखते रहिए और इसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि जब भी हम आपको आपके बच्चे के लिए अच्छी उपयोगी चीज़ें भेजें तो आप उसको आसानी से अपने बच्चों तक पहुंचा सकें। तो बच्चों, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे।